बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी लाई हूँ और यकीन जाने इसका एक गिलास आपको कर देगा तरोताज़ा। इतने कमाल का ये शरबत बनेगा और ये हम बना रहे हैं कैरी का शरबत। और जैसे कि अब कैरियाँ आनी शुरू हो गई हैं तो आप ये बनाएं, खुद पिए, बच्चों को पिलाएं। गर्मी में बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम इसको किसी ब्लेंडर से नहीं हम इसको करेंगे या किसी जूसर मशीन में हमने इसको नहीं बनाना। बहुत ही इजी से तरीके के साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए जो है ना, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कैरियों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी तकरीबन मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 गिलास। और पानी में ये, इसी पानी में जो है ना, ये अच्छी सी गल जाएंगी। वैसे तो अभी कैरियाँ आनी शुरू हुई हैं तो बड़ी अच्छी सी कैरियाँ आई हुई हैं। तो जो है बस अब हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करा। इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको अच्छा सा हम जो है ना कैरियों को गलने देंगे। ठीक है, जब कैरियाँ गल जाएंगी फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, हम बिना मिक्सी की जार में के बगैर हम इसका आज जो है ना, हम कैरी का ये पन्ना बनाने वाले हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना इसको कैरी का शरबत भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको कैरी का पन्ना भी कहते हैं। तो ये देखिए, बॉईल करके हमने कर लिया था इसको ठंडा। अब ठंडा करने के बाद ये हमने ली है मदानी। ये ऐसी चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती है, तो इसी से हम अच्छा सा इसको हमने इस तरह मदानी से अच्छा सा इसको हम सारे सबको ये मैश कर लेंगे। और थोड़े से इसमें शामिल करा है फ्रेश पुदीना। अच्छा, पन्ने में ये जो हम जो कैरी का शरबत बना रहे हैं, इसमें जो सारी चीज़ें हैं ना, वो इतने फ़ायदेमंद है हमारे पेट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबकी तासीर भी जो है ना ठंडी है। ठीक है, तो पुदीना हमने डाल दिया और कैरियों के साथ हमने मदानी के साथ अच्छा सा, देखें पुदीना भी ये अच्छा सा हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे। अक्सर अगर ये होता है कि बहुत से लोगों के पास, किसी के पास अगर मिक्सी के जार नहीं है, ये परेशानी होती है कि इसको कैरियों का पन्ना कैसा बनाए। कि तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करी ना, ये इतनी आसान है कि आप, अगर आपके यहाँ लाइट भी नहीं है या आपके पास मिक्सी का जार भी नहीं है, तो आप आराम से ये कैरी का पन्ना बना सकते हैं घर में। ठीक है, और जो है ना, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है ये, बच्चों को भी दे बना के। सबसे बड़ी बात, जायके में इतना अच्छा होता है ना कि बच्चे भी मज़े ले लेके पीते हैं, बल्कि फरमाइश करके आपसे जो है ना बार बार बनवाएंगे। और ये देखिए, कैरियाँ अच्छी सी देखिए हमारी गल गई थी, स्मूथ सी हो गई थी। तो आराम से हमने ये मदानी के साथ अच्छी सी ये मैश हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ मैं इससे कर रही हूँ, वरना हम इसको जो है मिक्सी के जार में भी बना सकते थे। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर बहुत सौ के पास मिक्सी का जार नहीं है या कोई मसला है, लाइट वगैरह गई है, आप बैठें, तो आप इस तरह भी इसको जो है ना बना सकते हैं कैरी के शरबत को। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। जैसे कि हम कैरी का शरबत बना रहे हैं तो इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो 2 कटोरी भर के मैंने चीनी ली है, क्योंकि कैरियाँ मैंने तकरीबन आधा किलो ली थी। ठीक है, आधा किलो हमारे पास कैरी थी। चीनी भी मैंने डाल दी और देखें पुदीना भी अच्छा सा। अब थोड़ी देर उसको और मसाले थे ताकि चीनी जो है ना अच्छी सी ये हो जाए। कैरियाँ भी और पुदीना भी और चीनी भी, तीनों चीज़ों को अच्छा सा हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे। थोड़ा सा 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल करा है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और ज़ीरा जो है इसकी भी अच्छा होता है पेट के लिए, बहुत ठंडक के मतलब एहसास दिलाता हो। और मैदे के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ज़ीरा। तो इसको भी हमने 1 खाने का चमचा ज़ीरे को भून के मैंने पीस दिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब देखिए, पुदीना, कैरी, ज़ीरा, ये सब चीज़ें अच्छी सी और चीनी डाल के हमने अच्छा सा इसको जो है ना बस ये कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा रहने दें, मुँह में अगर आएंगे भी तो ये बुरा नहीं लगेगा पीने में, बल्कि बहुत अच्छा सा लगेगा। तो ये देखें, अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। इससे ये कि टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाएगा इसका। ये भी हमने शामिल कर दिया। बस काला नमक डाल के अच्छा सा मिला लिया। इसमें देखिए हमने बर्फ़ भी डाल दी। अभी इसमें बर्फ़ हमें कम लग रही है, अभी हम इसमें और बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि जब तक ये ठंडा ठार सा ना हो ना तो ये मज़ा नहीं देता। ठीक है, ये देखिए अभी हम इसमें और बर्फ़ डाल देते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे यहाँ तो तकरीबन गर्मियों में ये बहुत ही बनाते हैं हम लोग कैरी के शरबत, क्योंकि पूरी फैमिली सब खुश होकर, बच्चे बड़े सब खुश होकर पीते हैं। और सबसे बड़ी बात, जायके में इतना मज़ेदार ही होता है ना कि बच्चे जो है ना बग़ैर मुँह बनाए पी लेते हैं आराम से। तो हमने देखिए इसमें बर्फ़ और डाल दिया। अभी ये बहुत गाढ़ा सा लग रहा है ना, तो इसमें हमने पानी और ऐड करना है, क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा सा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, अगर आपके यहाँ गाढ़ा गाढ़ा पिया जाता है तो आप इसमें पानी नहीं ऐड करिएगा, लेकिन मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डालूँगी। और ये हम शामिल करें इसमें तुख मलंगा, जो मैंने पहले से जो है ना भिगो के रख दिया था
तो 1 कप में तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया, वो भी इसमें लाजमी डलेगा। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। दूसरा है कि ये भी हमारे पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है तुख्म लंगा, ठीक है। बस अब देखें हमने बर्फ़ भी डाल दी, लेकिन अभी और गाढ़ा सा लग रहा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और हमारा कैरी का ये शरबत बन के हो गया तैयार। है ना कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, बिना किसी मशीन के, बिना मिक्सी के जार के। हमने आज बनाया है कैरी का बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, और सबसे बड़ी बात गर्मियों में मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा शरबत कोई है ही नहीं। इतना मज़ेदार ये बनता है, मज़ेदार के साथ साथ और आसान भी है कि आराम से ये बन जाता है। बनाएं, ख़ुद पिएँ, फैमिली में बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये पिएंगे ना तो आपके जब जैसे कि बहुत बच्चों के गर्मी दाने निकलते हैं मोटे मोटे से या बारीक वाले, वो भी बिल्कुल नहीं निकलते इसके पीने से। ये बहुत अच्छा होता है, जो पेट की गर्मी को मारता है, ये मैदे की गर्मी को मारता है, तो इसके लिए बेहद बहुत बेहतरीन है। जिन बच्चों को गर्मी दाने बहुत निकलते हैं तो उनको तो तकरीबन हफ्ते में 2 बार तो लाजमी ही पिलाएं। बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, तासीर ठंडी है इसको। देखें, जो सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो सब हमारे पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत ही जो है ना हेल्थफुल है, ठीक है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने बिना मिक्सी की जार की मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमने जो है ना इसको बनाना है, कैरी के शरबत को या पन्ने को, जो भी कह लें आपके यहाँ जो भी कहा जाता है। तो बस अब हम इसको ग्लासों में निकालते हैं और हम तो कर रहे हैं इसको एंजॉय। आप भी बनाएं और जल्दी से करें एंजॉय। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे चैनल को नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब भी कर लें। कल फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।